Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Zahir Ahmad Mehman as an English facilitator. आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ that is about the topic outlines for MCAT and ECAT groups. Particularly इंग्लिश सेक्शन के हवाले से स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इंग्लिश सेक्शन प्रॉपर अटेंड करने के लिए एक मखसूस आउटलाइंस का होना स्टूडेंट्स के पास लाजिम है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द एप्रोप्रिएट outlines for English portion for MCAT and ECAT entry tests. First and the important topic, that is vocabulary. This is the first and the necessary topic. Students must get command on vocabulary if they want to attempt the questions of vocabulary section, and almost the vocabulary in medical and engineering universities is taken from first year and inter textbooks. Textbooks. This is the first topic. Second topic is tenses. काफी स्टूडेंट्स को टेंसेस में बहुत कंफ्यूजन होती है और प्रॉपर वे से उनके टेंसेस पर इतनी कमांड नहीं होती. टेंसेस से ही हर टॉपिक आगे पढ़ाए जाते हैं. सो टेंसेस का कमांड होना जरूरी है. एंड द थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस. ओके, लेट्स सी ये टॉपिक क्या होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस. कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में क्या होता है कि अगर दो सेंटेंसेस हैं, अगर दो क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो सेकंड वाला क्लास कौन से टेंस में होना चाहिए. अगर फर्स्ट वाला क्लास पास्ट टेंस में है तो सेकंड वाला क्लास कौन से टेंस में होना चाहिए. और फ्यूचर में कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस किस तरह होता है. सो इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट फार्मूला और व्हाट इज एप्रोप्रिएट टेक्निक टू नो अबाउट द combination of tenses. Well, after combination of tenses, here is verb agreement or subject verb agreement. ये भी एंटी टेस्ट के अंदर, चाहे वो एंटी टेस्ट मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की हो, ये जो आउटलाइंस में लिख रहा हूं ये दोनों टेस्ट में आपको हेल्प कर सकती है. Whatever or as far as my experience of 10 years is concerned, मैं हर साल देखता हूँ टेस्ट, चाहे वो मेडिकल की हो चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, यही टॉपिक्स होते हैं जिनमें से एंटी टेस्ट ऑलमोस्ट निकाली जाती है. इंग्लिश सेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं. टॉपिक नंबर 5, दैट इज पैसिवाइज. अच्छा, पैसिवाइज में से कभी कभार क्वेश्चंस ना भी आते हैं
मगर पढ़ना तो जरूरी है, आते भी हैं। सो ये तो सोचना भी गलत है कि माजी की एक दो टेस्ट में पैसिव का आना नहीं हुआ है तो इस साल भी नहीं आएगी। हर टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, चाहे इंटी टेस्ट में, ये तो बाद की बात है कि आए या ना आए। सो फ्यूचर का तो पता किसी को नहीं होता, सो इसलिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। अच्छा, पैसिव वॉइस के हिसाब से ये बात भी है कि काफी स्टूडेंट्स को ये होता है कि मेरी तो पैसिव वॉइस पढ़ी हुई है, उनके ज़हन में ये होता है कि पैसिव सिर्फ टेंसेस की है या इंपेरेटिव की है, जबकि पैसिव आगे भी और है। जैसे पीपल से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। या इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इट इज टाइम टू सर्च फॉर द जॉब। इन सेंटेंसेस की पैसिव में स्टूडेंट्स बिल्कुल उनको पता, काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि ये भी जुमले हैं जो पैसिव में हो सकते हैं। अच्छा, आफ्टर पैसिव वॉइस here is conditional sentences। कंडीशनल, ये तो मैं कहता हूं कि इंतहाई अहम टॉपिक है। हर साल मैंने देखा है, हर इंटी टेस्ट में कंडीशनल में से क्वेश्चनिंग आती है इफ क्लास, और इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस का बड़ा चक्कर होता है। सो अगर जिसने कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस सही पढ़ा होगा वो ही कंडीशनल टॉपिक पर कमांड हासिल कर सकता है। सो हर टॉपिक ये एक चेन है, कड़ी कड़ी से मिलती है। सो हर टॉपिक जरूरी है समझने के लिए। कंडीशनल के बाद कोरिलेटेड कंजंक्शंस, कोरिलेटेड कंजंक्शंस, कंजंक्शंस, जिस तरह अल्दो, येट, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली, व्हेन, प्रीफर टू, और प्रीफर तो बहुत जरूरी है। बहरहाल इसके अंदर बहुत सारे कंजंक्शंस ऐसे हैं जो पेयर फॉर्म में हैं, और कुछ कंजंक्शंस सबऑर्डिनेटिंग हैं, कुछ कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग है। सो इन टॉपिक में बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। कोरिलेटेड कंजंक्शंस। टॉपिक नंबर 8, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम एक ही वर्ड में लिख सकते हैं, नरेशन। व्हाट? नरेशन। इनके भी तकरीबन 16 और 17 रूल्स हैं। सो ऑलमोस्ट ये टॉपिक्स हैं जो इंटी टेस्ट में इनमें से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। और एक और भी टॉपिक है जो मैं लिख सकता हूं, कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड डबल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के हवाले से भी कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या। बहरहाल आज का ये जो फ्रेम ऑफ आउटलाइंस है, फ्रेम ऑफ टॉपिक्स है, अगर थोड़ी सी भी कमांड आपको इन टॉपिक्स के ऊपर हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला खुदा के फजल से आप इंटी टेस्ट में इंग्लिश सेक्शन को प्रॉपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि
काफी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, टीचर्स बताते होंगे क्लासेस में कि इंजीनियरिंग में एम केट, इंजीनियरिंग में ई केट में number of English questions is 25. Means English is as important as science subjects. So total 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, और हर सेक्शन में से 25 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। और इसी तरह एम केट में मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टेस्ट में टोटल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं। और काफी स्टूडेंट्स मेडिकल वाले मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो इंग्लिश को घर में टाइम नहीं देते। इंग्लिश को अपनी सेल्फ स्टडी में लाजिम बनाओ ताकि आप इंग्लिश क्वेश्चंस प्रॉपर वे से अटेम्प्ट कर सकें। सो बहरहाल आज का मेरा ये टॉपिक था एमकेट ईकेट की इंग्लिश सेक्शंस किस तरह आती है डिटेल्स के अंदर, ये आपको बताना मैंने जरूरी समझा। सो वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।